नमस्कार, जेएलके मीडिया के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुनैना। कश्मीर में अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी हमले के बाद सरकार की तरफ से अलगाववादियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। वहीं पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा सबक सिखाने की तैयारी भी शुरू कर ली है। इसी के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार हरबंस नागोकी से। जी हरबंस जी। देखिए, ये स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरीके से पुलवामा में खूंखार आतंकवादी हमला हुआ और इतना बड़ा फिदायन हमला हुआ जो पाकिस्तान का प्रायोजित था, इसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी और विश्व के अलग अलग देशों के जिसमें अमेरिका शामिल है, पाकिस्तान जो कि आतंकवाद की जननी है, उसको सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और उसके कई सुनहरा प्रमाण मिले हैं। उन प्रमाणों में सबसे बड़ी बात है कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की 100 कंपनियां भी तैनात कर दी गई हैं कश्मीर घाटी में पहले जी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बयान आया है कि हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं। क्या कहना है आपका इस बारे में? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के इस बयान से उन सारे विपक्षी नेताओं की राष्ट्रीय राजनीतिक दल और स्थानीय राजनीतिक दलों की घिघी बंद गई है, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो कश्मीर में बच्चे हैं अलग अलग स्थानों पर हैं, व्यापार कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश था और आक्रोश इन कश्मीरी युवक युवतियों, बेटों और बेटियों पर जब बरपा और इसके लिए पहले ही सख्त कदम जो हैं हर सरकार ने उठाए थे, केंद्रीय गृह मंत्री ने उठाए थे और महामहिम राज्यपाल ने ऐसे सख्त निर्देश दिए थे। अब प्रधानमंत्री का साफ तौर पर कहना कि हमारी जो लड़ाई है वो कश्मीर है, कश्मीरियों के लिए, कश्मीरी हमारे हैं, वो बेटे बेटियां हमारी हैं, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है। और पाकिस्तान और आतंकवाद के लिए भी इन्होंने जो कहा है, अब उस पर प्रैक्टिकल बहुत जल्दी होगा जी। और वहीं पे इसका रिएक्शन भी बहुत आया है कश्मीर से, जम्मू से भी, जहां महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि व्यक्ति को हिरासत में रख सकते हैं लेकिन विचारों को नहीं। और वहीं सज्जादों जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि हालात और बिगड़ेंगे, जैसे 1990 की स्थिति थी तब भी गिरफ्तारियां हुई थी। और वहीं मीरवाइज उमर फारूक का कहना है कि डराने से स्थिति और खराब होगी। क्या कहना है आपका इनके बारे में? देखिए सुना, ये सारे ही राजनीतिक दल जो हैं ये कश्मीर घाटी में है और उनका अपनी जगह कहना हम गलत भी करार नहीं दे सकते। विचारों को अगर आप किसी को जेल में बंद करते, उनके विचारों को आप विचार नहीं बदल सकते। मगर ऐसे समय में केंद्र सरकार के पास और क्या नजरिया था, जिस तरीके से बयान इन राजनीतिक दलों ने दिए हैं, अब वो बेमायने हो चुकी हैं। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री ने महबूबा मुफ्ती को यह कहा था, समय की नजाकत को समझिए, पूरे देश का गुस्सा देखें। जहां तक सज्जाद लोन जो सत्ता का सुख भोग चुके हैं पीडीपी और भाजपा गठबंधन सरकार में, उनके सिर्फ 2 एमएलए थे, मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और उनके पिता भी इस आतंकवाद की ज्वाला में लीन हो गए थे और उनके भाई की सिक्योरिटी भी हटा ली गई है, क्योंकि वो हुर्रियत के पार्टनर थे, हुर्रियत के साथ थे। अब वो कहते हैं कि 1990 में, निश्चित तौर पर 1990 में जब जगमोहन जी यहाँ गवर्नर थे, उस वक्त की स्थिति बेकाबू हो गई थी, मगर अब ये 1990 नहीं है। हमें ये देखना होगा कि अब ये 1990 नहीं है, ये 2019 है और 2019 का जो शासक अभी तक है वो नरेंद्र मोदी है, जो कठोर कदम उठाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। तो इनका अपनी जगह बयान सही हो सकता है, मगर अब वो दिन चले गए, अब सख्ती भरे ही कदम चल रहे हैं। आगे को अगर अब बात हम और बढ़ाते हैं तो बात करते हैं पहली बार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ पाने के लिए 14 साल के बाद बीएसएफ फिर वापस कश्मीर घाटी में आई है, जो 4 श्रीनगर के क्षेत्रों में और 1 जिला बड़गाम के क्षेत्र में होगी। बीएसएफ के साथ आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसमें कई कमांडोज भी हैं, वो हो गए। 100 कंपनियां जो आई हैं और ये प्रमाणित करता है कि केंद्र सरकार ने ठान लिया है कि अब सख्ती भरे कदम होंगे। अलबत्ता जो कश्मीर में अफवाहें फैलती हैं 35A की, वो महामहिम राज्यपाल ने पहले ही खत्म कर दी हैं और कहा है कि सुरक्षा के लिए ये कंपनियां लगी हैं। आपकी बातों से प्रमाणित हो गया कि अब कश्मीर में आतंकवाद का नामो निशान मिटाना है और पाकिस्तान को एक सबक सिखाना है। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।